दोस्तों ये रियल उपनिषद बुक है। जो लोग उपनिषद के बारे में नहीं जानते या नाम पहली बार सुन रहे हैं उनको बता दूं कि उपनिषद वेदों का ही पार्ट है और इनको वेद पढ़ने के बाद वेद व्यास जी ने रचना किया था। तो पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। आज डेट है 5 जून 2022 और आज मैं उपनिषद का फर्स्ट चैप्टर ईशा उपनिषद शुरू करने जा रहा हूँ। इससे पहले 3 वीडियोस बनाए हैं उपनिषद परिचय के विषय में। तो रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामशास्त्र ये सब अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए या फिर चैनल का नाम यूट्यूब पे सर्च करके उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और देख सकते हैं शुरुआत से। तो वो पर ब्रह्म परमात्मा सर्व प्रकार पूर्ण है और यह विश्व भी पूर्ण ही है। उस पूर्ण से ये पूर्ण प्रकट हुआ है। पूर्ण से पूर्ण को निकाल लेने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है। तो जो लोग मेरे वीडियोस शुरुआत से देख रहे हैं, वाल्मीकि रामायण, महाभारत है ना, उसमें अष्टावक्र गीता, भगवत गीता, ये सब अगर आप मेरे वीडियोस में समझे हैं, मेरे वीडियोस देखे हैं तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी वही चीज़ है लेकिन थोड़ा अलग तरह से। अखिल विश्व में जड़ चेतन स्वरूप जो विश्व है वो सर्वव्याप्त ईश्वर से परिपूर्ण है। उसे साथ रखते हुए इस विश्व को त्यागपूर्वक भोगते रहो। त्यागपूर्वक भोगने का मतलब कि फल की जो इच्छा से ही जो व्यक्ति है वही भोगते रहो। लालच ना करो क्योंकि ये धन किस काम का है। इस जगत में कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहने की कामना करनी चाहिए। इस प्रकार किए जाने वाले कर्म तुझ मनुष्य को लिप्त नहीं करते। इससे भिन्न अन्य कोई मार्ग नहीं है। असुरों के जो विभिन्न लोक हैं वे सब अज्ञान और अंधकार आदि से ढके हुए हैं। जो मनुष्य आत्महत्या द्वारा मरते हैं उन्हीं दुखपूर्ण लोगों को बराबर प्राप्त होते हैं। वो पर ब्रह्म एकात्म भाव से और एक मन से तीव्र गति वाले हैं। वे सबके आदि तथा सबके जानने वाले हैं। इन परमात्मा को देवगण भी नहीं जान सके। वे अन्य गतिवानों को स्वयं स्थिर रखते हुए भी अतिक्रमण करते हैं। उनकी शक्ति से ही वायु आदि जल वर्षण आदि किया करते हैं। वे चलते हैं, स्थिर भी है। वे दूर और निकट से निकट हैं। वे इस संपूर्ण विश्व के भीतर परिपूर्ण हैं तथा इस विश्व के बाहर भी हैं। परंतु जो व्यक्ति संपूर्ण प्राणियों को परमात्मा में ही देखता रहता है तथा सब प्राणियों में परमात्मा को देखता है वो कभी किसी से घृणा नहीं करता है। जिस अवस्था में परमात्मा को जानने वाले विद्वान पुरुष के लिए सभी प्राणी परमात्मा रूप हो जाते हैं उस अवस्था में एकमात्र सच्चिदानंद परमात्मा का निरंतर साक्षात्कार करने वाले योगी पुरुष के लिए कौन सा मोह अथवा शोक रह जाता है। वो महापुरुष अत्यंत तेज स्वरूप, सूक्ष्म देह रहित, छिद्र रहित, शिराओं से रहित होकर शुद्ध होता हुआ शुभाशुभ कर्म विहीन परमात्मा देव को प्राप्त होता है। वे परमात्मा सर्वदृष्ट, सर्वज्ञ, सर्वनियंता स्वयंभू है। वे अनादिकाल से सबकी यथा योग्य रचना करते आए हैं। जो मनुष्य अविद्या को अपनाते हैं वे अज्ञान युक्त अंधकार में पड़ते हैं तथा जो विद्या में मनमत हैं वे भी प्राय अंधकार में ही गिरते हैं। विद्या ही यथार्थ उपासना का फल अन्य ही बताया है। अविद्या में रत रहने का फल उससे भिन्न कहा गया है। इस प्रकार हमने इन ज्ञानियों के वचन सुने हैं जिन्होंने इस विषय का हमारे प्रति विशद विवेचन किया है। जो मनुष्य विद्या रूप ज्ञान तत्व और अविद्या रूप कर्म तत्व को साथ ही साथ जान लेता है, कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पार कर ज्ञान के अनुष्ठान से अमृतत्व का उपभोग करता है। जो मनुष्य नाशवान देव पितर मानव आदि की उपासना करते हैं, मतलब जो अज्ञानी मनुष्य देवता पितर या मानव मतलब मानव रूप में, चाहे वो कोई भी हो, अगर मानव रूप में आकार बना के पूजा करते हैं वे अज्ञान युक्त घोर अंधकार में पड़ते हैं। जो यजुर्वेद में बताया गया है कि ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, आकार नहीं है, ठीक है, फिर भी आकार और मूर्ति बनाते हैं तो अंधकार में पड़ते हैं। जो व्यक्ति अविनाशी परमात्मा के मिथ्याभिमान में रत हैं वे भी घोर अंधकार में गिरते हैं। अविनाशी परमात्मा की उपासना का दूसरा ही फल कहा गया है।
और नाशवान पितर आदि की उपासना का दूसरा फल बताया गया है। इस प्रकार जिन ज्ञानियों ने इसकी व्याख्या की है उनके श्रेष्ठ वचन हमने सुने हैं। जो मनुष्य अविनाशी परमात्मा को और नाशवान पितर आदि इन दोनों को भले प्रकार जान लेता है, वो नाशवान देव पितर आदि की उपासना द्वारा मृत्यु को पार कर अविनाशी ब्रह्म की उपासना द्वारा अमृत को भोगता है। हे पोषण करने वाले प्रभु, तुझ सत्य स्वरूप परमात्मा का मुख स्वर्णित पात्र से आच्छादित है। तुम्हारे सत्य धर्म से मुझ अनुष्ठाता को अपना दर्शन कराने के निमित्त अपना वो आवरण दूर कीजिए। हे पोषण करने वाले मुख्य ज्ञान रूप प्रभु, तुम सबके नियंता और ज्ञानियों के परम लक्ष्य स्वरूप हो। हे प्रजापत्य, अपनी इन रश्मियों को समेटकर इन तेज को अपने तेज में मिला लो। तुम्हारा जो अत्यंत कल्याणमय स्वरूप है उसे मैं देख रहा हूँ। जो वो परम पुरुष है मैं भी वही हूँ, यानी जो परम पुरुष है मैं भी वही हूँ, यानी हम दोनों एक ही है। कृष्ण जो कहते हैं ना कि मैं सबके अंदर हूँ, तो वो किसकी बात कर रहे हैं? वो आत्मा की बात कर रहे हैं जो उनके अंदर भी है ना, सबके अंदर है। इसलिए अर्जुन से कहते हैं कि तुम उस पुरुष को अपने अंदर महसूस कर, फिर मेरे अंदर तुमको समझ में आएगा। अष्टावक्र भी यही कहते हैं। अष्टावक्र की बातें काफ़ी आसान हैं, इसलिए अष्टावक्र कहेंगे तो गीता समझ में आएगा अच्छे से। फिर कृष्ण ने अर्जुन को हिप्नोटाइज करके अपना आत्मा का निराकार और विराट स्वरूप दिखाया था। अष्टावक्र ने भी यही कहा था कि तू अपने आत्मा को निराकार और विराट मान ले, क्योंकि ये वही सत्य है। अब ये प्राण और इंद्रिय अमृतत्व युक्त वायुत्व में मिल जाए, ये स्थूल देह अग्नि में भस्म हो जाए। हे पर ब्रह्म, तुम मुझे स्मरण रखो और मैं किए हुए कर्मों को भी याद रखूं। हे प्रभु, तुम मुझे और मेरे कर्मों को याद रखो। हे अग्नि, हमें परम पिता परमात्मा की सेवा में श्रेष्ठ मार्ग से ले चलिए। हे प्रभु, तुम हमारे संपूर्ण कर्मों के ज्ञाता हो, अतः हमारे मार्ग में बाधक पापों को दूर कर दो। हम आपको बारंबार नमस्कार युक्त वचन कहते हैं। नेक्स्ट, केन उपनिषद। हे परम देव, मेरे संपूर्ण अंग वाणी प्राण नेत्र कान समस्त इंद्रियों और शक्ति पर पुष्ट हो। ये उपनिषद उक्त सर्वरूप ब्रह्म है, मैं इसे अस्वीकार ना करूँ। हे ब्रह्म, मुझे परित्याग ना करो। मेरा उसके साथ अथवा उस ब्रह्म का मेरे साथ अटूट संबंध हो। ये धर्म समूह उस ब्रह्म में रत हुए मुझी में हो। किसके द्वारा प्रेरित हुआ ये मन विषयों में गिरता है? किसके द्वारा नियोजित हुआ प्राण चलता है? किसके द्वारा प्रेरित की हुई वाणी को बोलते हैं? कौन सा प्रसिद्ध देवता नेत्रों और कानों को नियुक्त करता है? जो मन का मन है, प्राण का प्राण है, वाक इंद्रिय की वाणी है, कर्णेंद्रिय का श्रोत्र है और चक्षु का चक्ष है, वही ज्ञानी पुरुष इस लोक से जाते हुए जीव मुक्त होते और अमर हो जाते हैं। वह ना तो चक्षु पहुँचता है, ना वाणी पहुँचती है और ना मन ही पहुँच सकता है। जिस प्रकार इसके रूप को बताया जाए उसे ना तो हम स्वयं जानते हैं और ना दूसरों से सुनकर ही जान सके हैं, क्योंकि वो विदित पदार्थों से भिन्न है और ना जाने हुए पदार्थों से भी परे हैं। हम ये बात अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं। उन्होंने ये तत्व हमें भले प्रकार समझाया था, जो वाणी के द्वारा नहीं कहा गया। जिसके द्वारा वाणी बोली जाती है उसे ही ब्रह्मज्ञान। वाणी द्वारा कहे जाने वाले जिस तत्व की उपासना की जाती है वो तत्व ब्रह्म नहीं है। कोई भी जिस ब्रह्म को मन के द्वारा समझ नहीं सकता, परंतु मन जिसकी शक्ति पाकर जाना हुआ हो जाता है, ज्ञानी जन जिसे ऐसा कहते हैं उसे तू ब्रह्म समझ। जो मन बुद्धि द्वारा गम्य है, ऐसे तत्व की उपासना करना ब्रह्म की उपासना नहीं है। तो अब तक जो किए हुए हैं वो सही नहीं है। जिसे कोई नेत्र से भी नहीं देखा जा सकता, परंतु जिसके द्वारा नेत्र को दर्शन शक्ति प्राप्त होती है, तो उसे ही ब्रह्म जान। नेत्र द्वारा दिखाई देने वाले जिस तत्वों की मनुष्य उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। जिसके शब्द को कानों के द्वारा कोई सुन नहीं सकता, किंतु जिससे इन श्रोतेंद्रिय को श्रवण शक्ति प्राप्त होती है, उसी को तू ब्रह्म समझ। परंतु श्रोतेंद्रिय द्वारा सुने जाने वाले जिस तत्व की उपासना की जाती है वो ब्रह्म नहीं है। जिसकी उपासना की जाती है वो ब्रह्म नहीं है।
जो प्राण के द्वारा प्रेरित नहीं होता किंतु जिससे प्राण प्रेरणा प्राप्त करता है उसे तू ब्रह्म जान। प्राण शक्ति से चेष्टावान हुए जिन तत्वों की उपासना की जाती है वो ब्रह्म नहीं है। यदि तू ये समझता है कि मैंने ब्रह्म को भले प्रकार जान लिया तो तू अवश्य ही ब्रह्म के स्वरूप को थोड़ा सा जान गया है। उसका जो स्वरूप तू है अथवा उसका जो स्वरूप देवताओं में है वही स्वरूप है। मतलब जो देवताओं में है, जो तुझ में है, वही वो है। यानी कि यहाँ पे फिर से आत्मा की बात हो रही है। अतः तेरा जाना हुआ स्वरूप विचार करने योग्य है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैंने ब्रह्म को भले प्रकार जान लिया है, ऐसा नहीं मानता और ना ऐसा ही मानता हूँ कि ब्रह्म को नहीं जानता, क्योंकि जानता भी हूँ। हम में से जो भी उसे जानता है वो मेरे कथन के अभिप्राय को भी जानता है। मैं जानता हूँ अथवा नहीं जानता, ये दोनों ही मिथ्या ज्ञान है। जो समझता है कि ब्रह्म जाना नहीं जा सकता उसका जाना हुआ समझ, परंतु जो ये मानता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ वो उसे निश्चय ही नहीं जानता। जो उसे जानने का अभिमान रखते हैं उनके लिए ये अविदित है, परंतु जो अनजान बनते हैं ब्रह्म को वही जानते हैं। उक्त संकेत से प्रकट हुआ ज्ञान ही यथार्थ है, क्योंकि उसके द्वारा ही अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। आत्मा से परमात्मा को जानने की प्रेरणा प्राप्त होती है और ज्ञान के द्वारा अमृत स्वरूप ब्रह्म प्राप्त हो जाता है। यदि इस देह में ही ब्रह्म को पहचान लिया तब तो यथार्थ सुख है ही, परंतु यदि इस देह में रहते हुए उसे नहीं जान सका तब महान विनाशी जान। ज्ञानी जन प्राणी में ब्रह्म को विद्यमान मानकर इस लोक से जाकर अमर हो जाते हैं। उस ब्रह्म ने ही देवताओं के निमित्त विजय प्राप्त की, परंतु ब्रह्म की उस विजय में ही देवगण ने अपनी विजय का अभिमान किया। वे समझने लगे कि ये विजय हमारी ही हुई है और इसमें महिमा भी हमारी ही है। उस ब्रह्म ने देवताओं के इस प्रकार के अहम भाव को जान लिया और तब उनके सामने ही वो प्रकट हो गया, परंतु देवगण उसे नहीं पहचान सके और कहने लगे कि ये दिव्य यक्ष कौन है। देवगण ने अग्नि से कहा, हे जातवेद, इस बात को भले प्रकार जानिए कि ये यक्ष कौन है। इस पर अग्नि ने बहुत अच्छा कहा। अग्निदेव उनकी ओर दौड़कर यक्षरूप ब्रह्म के पास पहुँचे। ब्रह्म ने उससे पूछा, तुम कौन हो? अग्नि बोले, मैं जातवेदता अग्नि हूँ, मैं ही अग्नि के नाम से प्रसिद्ध हूँ। ब्रह्म ने अग्नि से पूछा, तुम में क्या शक्ति है? अग्नि बोले, मैं चाहूँ तो पृथ्वी में जो कुछ भी है उन सब को भस्म कर डालूँ। तब ब्रह्म ने अग्नि के सामने एक तिनका रखकर कहा, इसे भस्म करो। अपनी पूरी शक्ति के साथ अग्नि तिनके की ओर दौड़े और किसी प्रकार भी उसे भस्म न कर सके। तब वो वहाँ से लौटकर देवताओं से बोले, ये दिव्य यक्ष कौन है, ये जानने में मैं असमर्थ रहा। अब इंद्र कैसे देवताओं में श्रेष्ठ हैं ये यहाँ पे बताया जाएगा। तब देवताओं ने वायु देवता से कहा कि हे वायु, ये यक्ष कौन है, इस बात का आप ही ठीक से पता लगाइए। वायु ने बहुत अच्छा कहा। तब वायु तीव्र गति से ब्रह्म के पास गया। ब्रह्म ने उससे पूछा, तुम कौन हो? वायु ने कहा, मैं वायु देवता हूँ और मातृश्व मेरा नाम है। ब्रह्म ने पूछा, उक्त नाम वाले तुम वायु में कौन सा सामर्थ्य है? वायु बोले, पृथ्वी में स्थित ये जो कुछ भी है मैं उस सब को उड़ा सकता हूँ। तब ब्रह्म ने उसके सामने एक तिनका डाल दिया और बोले कि इसे उड़ा दो। वायु ने पूर्ण शक्ति लगाई तो भी उस तिनके को ना उड़ा सका। तब वो वहाँ से लौटकर देवताओं से बोला कि ये यक्ष कौन है, इसका पता लगाने में मैं असमर्थ रहा। फिर देवताओं ने इंद्र से कहा, हे माधवन, ये यक्ष कौन है, इसका आप ही पता लगाइए। इंद्र ने बहुत अच्छा कहा और यक्ष की ओर दौड़े, परंतु उनके सामने से यक्ष रूप ब्रह्म चला गया, अंतर्ध्यान हो गया। तब इंद्र आकाश मार्ग से अत्यंत सुशोभित देवी हिमाचल कुमारी उमा के पास पहुंचकर पूछने लगे, ये यक्ष कौन था? उमा बोले, वो परब्रह्म है, उसकी विजय को तुम अपने अहम भाव से अपनी विजय मानने लगे थे। उमा के इस उत्तर से इंद्र ने समझ लिया कि वे अवश्य ही ब्रह्म हैं। अतः वे अग्नि, वायु और इंद्र के नाम से प्रसिद्ध तीनों देवता तथा अन्य देवताओं में श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि उन्हीं ने उन ब्रह्म का स्पर्श किया और उन्हीं ने ब्रह्म को
सर्वप्रथम इस प्रकार जाना कि यही सर्वशक्तिमान ब्रह्म है। इंद्र, और यहाँ पे ब्रह्म का मतलब ये नहीं है कि कोई शरीर है, यहाँ पे शरीर की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। तिनके को उड़ा के दिखाओ, मतलब शरीर से नहीं, वो एक तिनका लाया। जैसे ही ब्रह्म बोलते हैं तो इंसान, किसी एक इंसान का शरीर सोचने लगते हैं जिसमें 2 हाथ 2 पैर। यहाँ पे कोई भी ऐसा 2 हाथ 2 पैर वाला ब्रह्म की बात नहीं हुई है, ठीक है, समझिएगा। इंद्र अन्य देवताओं से इसलिए श्रेष्ठ हैं कि उन्होंने ब्रह्म को निकट से स्पर्श किया और सबसे पहले ब्रह्म को इस प्रकार जाना कि यही साक्षात परमेश्वर है। उस ब्रह्म को आदेश बिजली के समान चमकने तथा नेत्र के समान झपकने जैसा है। ये आदिदैविक संकेत समझना चाहिए, मतलब ये स्टोरी एक संकेत है, ठीक है। ऐसा हुआ था, ऐसा ब्रह्म सामने आए थे या नहीं, ये एक स्टोरी है, लेकिन इससे एक संकेत दिया जा रहा है कि ब्रह्म क्या है। आध्यात्मिक भाव ये है कि हमारा मन ब्रह्म के पास जाता हुआ सा लगता है और ब्रह्म को निरंतर स्मरण करता हुआ सा प्रतीत होता है। इस मन के द्वारा ही ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न होती है, ठीक है। और इस मन में ही ईश्वर की जो इमेजिनेशन है वो इंसान करते हैं 2 हाथ 2 पैर वाले, जबकि ब्रह्म और ईश्वर ऐसा नहीं है। वो ब्रह्म तद्वन नाम वाला है, तद्वन सबका प्रिय एवं अविष्ट है, इस भाव से उसकी उपासना करें। जो साधक उस ब्रह्म को इस प्रकार जान लेता है उसे सब प्राणी अपना प्रिय मानते हैं। हे गुरुदेव, उपनिषद में समस्त ब्रह्म विद्या का उपदेश करो। इस प्रकार गुरुदेव मतलब वेद व्यास जी को कहा जा रहा है। इस प्रकार सुबह ब्रह्म विद्या बता दी गई है, तुझे ब्रह्म विद्या सिखा दी गई है। उस ब्रह्म विद्या के 3 आधार हैं, तप, इंद्रियों का दमन, यज्ञादि कर्म। उस विद्या के वेद संपूर्ण अंग है और उसका उद्देश्य है सत्य स्वरूप पर ब्रह्म की प्राप्ति। जो व्यक्ति इस ब्रह्म विद्या को पूर्वोक्त प्रकार से जान लेता है वो अपने संपूर्ण पापों को दूर अनंत और सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है और वहाँ सदा परमानंद में स्थित रहता है। उसके बाद कठोपनिषद, सच्चिदानंदन घन ब्रह्म दोनों की रक्षा करे, हम दोनों का साथ साथ भरण पोषण करें, हमें साथ साथ ही शक्ति प्राप्त हो, हम दोनों की विद्या तेजस्विनी हो और हम परस्पर द्वेष भाव रखने वाले हो। ये कथा प्रसिद्ध है कि यज्ञ फल की कामना वाले वज्रसभा के पुत्र ने विश्वजीत यज्ञ में अपना संपूर्ण धन दान कर दिया। नचिकेता नाम वाला उसका एक पुत्र था। दक्षिणा में देने के लिए जब गोएं लाई जा रही थी तब अल्पवयस्क होते हुए भी नचिकेता में श्रद्धा भाव जागृत हुआ और वो उनके संबंध में सोचने लगा, जो गोएं जल पी चुकी है, जिनका तृष्णा आदि भोजन समाप्त हो चुका है, जिनका दूध दुहा जा चुका है तथा जिनकी इंद्रियां नष्ट हो गई है, ऐसा निरर्थक गायों का दान करने वाला सब सुखों से शून्य नरक आदि लोगों को प्राप्त होता है। ये विचार कर नचिकेता ने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, आप मुझे किसको देंगे। पिता ने उत्तर देते हुए उनसे यही बात दूसरी बार तीसरी बार कही। तब पिता ने क्रोधपूर्वक उससे कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु के लिए देता हूँ। बहुतों में मैं प्रथम उच्च कोटि के आचरण पर चलता रहा हूँ, बहुतों में मध्यम आचरण पर चला हूँ। यम का ऐसा कौन सा कार्य है जिसे मेरे पिता मेरे द्वारा पूर्ण करना चाहते हैं। उसने पिता से कहा, आपके पूर्व पुरुष जैसा आचरण करते रहे हैं उसे देखिए, उसके बाद भी अन्य लोगों ने जैसा आचरण किया है उसे भी देखिए। ये मरण धर्म वाला मनुष्य अनाज के समान पकता और अनाज की ही भांति फिर उत्पन्न होता है। यम पत्नी, हे सूर्यपुत्र विश्वानर, अग्नि अतिथि ब्राह्मण के समान गृहों में जाते हैं, वहाँ उनकी शांति की जाती है। उनके निर्मित जल ले आओ। जिसके घर में अतिथि ब्राह्मण भूखा रहता है उस निम्न बुद्धि वाले मनुष्य की आशा प्रतीक्षा और उससे मिलने वाले सुख, श्रेष्ठ वाणी, कामना पूर्ति, संपूर्ण पुत्र, पशु आदि वैभव सबको ही क्षुधातुर अतिथि नष्ट कर डालता है। यम, हे ब्राह्मण, तुम आदरणीय अतिथि हो, तुम्हें नमस्कार हो और मेरा भी कल्याण हो। तुम 3 रात्रियों तक मेरे घर पर बिना अन्न जल प्राप्त किए रहे हो, उसके बदले मैं मुझसे
मुझसे 3 घर दान मांग तुम मुझसे 3 घर दान मांग लो। नचिकेता, है मृत्यु, गौतम वंश वाले मेरे पिता उद्दालक मेरे प्रति शांत, प्रसन्न एवं खेद रहित हो जाए और आपके द्वारा लौटाया जाने पर मुझ पर विश्वास कर स्नेहासक्त वचन कहे, ऐसा प्रथम वर मैं आपसे 3 वरों में से मांगता हूँ। तुम्हें मृत्यु मुख से मुक्त हुआ देखकर मेरी प्रेरणा से अरुणी पुत्र उद्दालक पूर्ववत ही तुम्हारी प्रतीति कर क्रोध रहित शांतचित हो जाएंगे और रात्रियों में सुखपूर्वक सोया करेंगे। स्वर्गलोक में किंचित भी भय नहीं है, वहाँ मृत्यु रूप तुम भी नहीं हो, वहाँ वृद्धावस्था से कोई डरता नहीं। वहाँ के निवासी क्षुधा पिपासा से पार होकर शोकों से परे रहते हैं, सर्वानंद का उपभोग करते हैं। हे मृत्यु, तुम स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले अग्नि देवता को जानते हो। तुम मुझे श्रद्धावान जिज्ञासु को समझा कर कहो कि स्वर्ग के रहने वाले अमृतत्व को प्राप्त होते हैं। ये मैं अपने द्वितीय वर के रूप में याचना करता हूँ। हे नचिकेता, स्वर्ग साधना रूप अग्नि का मैं भली प्रकार ज्ञाता हूँ। मैं उसे तुम्हारे प्रति कहता हूँ, उसे भली प्रकार समझ लो। ये अग्नि संबंधित ज्ञान अनंत लोक प्राप्त कराने वाला परंतु बुद्धि रूपी गुहा से छिपा हुआ जानो। स्वर्ग के साधन रूप अग्नि संबंधित विज्ञान का यमराज ने नचिकेता को उपदेश दिया। वेदी आदि बनाने में जहाँ जितनी ईंटें आवश्यक होती है उसका यथाविधि वर्णन किया और नचिकेता ने भी ठीक प्रकार समझकर यमराज को पुनः सुना दिया। यमराज उससे संतुष्ट होकर पुनः कहने लगे। यमराज प्रसन्न होकर नचिकेता से बोले कि अब मैं तुम्हें यहाँ फिर ये वर देता हूँ कि ये अग्नि विज्ञान तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध होगा और तुम उस अनेक रूप वाली माला को भी ग्रहण करो। इस अग्नि का 3 बार अनुष्ठान करने वाला जो व्यक्ति तीनों वेदों के साथ मिलकर त्रिकर्मों तप दान यज्ञ को निष्काम भाव से करता है, वो जन्म मरण से पार हो जाता है। ब्रह्मा द्वारा सृजित सृष्टि के ज्ञाता अग्निदेव को जानकर निष्काम भाव से चयन करता है, वो अत्यंत शांति को प्राप्त होता है। अग्नि विद्या के 3 कर्मों, ईंटों का रूप, संख्या और चयन को जानकर 3 बार नचिकेता अग्नि का अनुष्ठान करता है, अथवा जो भी ज्ञानी पुरुष इस प्रकार नचिकेता अग्नि का चयन करता है, वो अपने सामने ही अपने मृत्युपाश को काटता हुआ शोकादि तर कर स्वर्ग में सुख भोग करता है। नचिकेता, ये कही हुई स्वर्ग साधिका अग्नि विद्या तुम्हारे नाम से ही कही जाएगी। ये तुमने द्वितीय वर मांगा था, अब तुम तृतीय वर भी मांग लो। नचिकेता, मृतकों के संबंध में जो संशय है, कोई कहता है कि मरने के पश्चात आत्मा जीवित रहता है, कोई कहता है कि आत्मा भी जीवित नहीं रहता। मैं आपकी कृपा से इसे भली प्रकार जान लूँ, यही मेरा तृतीय वर है। जो पहले बोला था ना 3 बार मांग लो, यही वर मांग रहे हैं वो। हे यम बोले, हे नचिकेता, इस संबंध में पहले देवताओं ने भी संदेह प्रकट किया था। हे ये विषय अत्यंत सूक्ष्म होने से शीघ्र ही समझ में नहीं आता, अतः तुम अन्य वर मांग लो, मुझे दबाओ मत, इस वर को मुझे लौटा दो। नचिकेता बोले, हे मृत्यु, आपने कहा है कि इस विषय में देवता भी संशय कर चुके हैं, वो शीघ्र समझाने योग्य नहीं है, परंतु आपके सिवा इस विषय में समझाने वाला भी अन्य नहीं मिल सकता, अतः इस वर के समान अन्य कोई वर नहीं हो सकता। यम, तुम 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र पुत्रादि बहुत से पशु, हाथी, सुवर्ण, अश्व, पृथ्वी आदि मांग लो और तुम जितने वर्ष तक जीवित रहना चाहो ये जीते रहो। हे नचिकेता, धन, वैभव और चिरकाल तक जीवन आदि जो चाहो वो इस आत्मज्ञान संबंधित वर के बदले मांग लो। तुम इस भूलोक में महान ऐश्वर्यवान बनो, मैं तुम्हें संपूर्ण भोगों को भोगने में समर्थ बनाए देता हूँ। जो भोग मृत्युलोक में दुर्लभ है, उन सब भोगों की अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्त कर लो। रथ सहित विभिन्न वाद्यों और अप्सराओं को मांग लो, ऐसी स्त्रियां मनुष्यों के लिए लभ्य नहीं है। मेरे द्वारा प्रदत्त इन स्त्रियों से परिचर्चा कराओ, परंतु मरने के पश्चात क्या होता है ऐसा प्रश्न ना करो। नचिकेता, हे यमराज, भोग क्षणभंगुर है, मनुष्य की सब इंद्रियों का जो तेज है उसे ये भोग छीन कर डालते हैं। तब आयु कितनी भी लंबी क्यों ना हो,
अल्प ही हो जाती है। इसलिए तुम्हारे ये रथ वाहन और नित्य गीत आदि तुम्हारे ही पास रहे। मनुष्य धन से कभी तृप्त नहीं होता। जब तुम्हारे दर्शन प्राप्त हो गए हैं तो धन भी प्राप्त हो जाएगा। जब तक आपका शासन रहेगा तब तक हम जीवित ही रहेंगे। अतः मांगने योग्य वर तो आत्मज्ञान संबंधी ही है। मनुष्य जीर्ण होकर मरने वाला है, इस तत्व का ज्ञाता कौन मृत्यु लोकवासी पुरुष है। आप जैसा वृद्धावस्था से रहित अमर रहने वाले साधुजनों की संगति को प्राप्त होकर भी कौन आमद प्रमोद का चिंतन करता हुआ दीर्घजीवी होना चाहेगा। हे मृत्यु, जिस महिमा युक्त आत्मज्ञान के संबंध में लोग मरने के पश्चात आत्मा के अमर रहने या ना रहने की शंका करते रहते हैं, उसमें जो यथार्थ है वो आप कहिए। ये वर अत्यंत गूढ़ है, इससे अन्य किसी वर की नचिकेता याचना नहीं करता। यम कल्याण के साधन को ग्रहण करने वाले पुरुष का कल्याण होता है और सांसारिक भोगों में फंसने वाला मनुष्य सत्य लाभ से गिर जाता है, क्योंकि कल्याण के साधन में और सांसारिक भोगों के साधन में विभिन्नता है और ये दोनों ही पृथक पृथक फल के देने वाले हैं। कल्याण के साधन रूप श्रेय और भोग रूप प्रिय, ये दोनों ही मनुष्य के आगे आते हैं, परंतु मेधावी पुरुष इन दोनों के स्वरूपों का भले प्रकार मनन कर प्रिय की अपेक्षा श्रेय को ही श्रेष्ठ मानता है और अल्पबुद्धि मनुष्य सांसारिक भोगों को ग्रहण करना ही उचित समझता है। हे नचिकेता, तुमने मन को आकर्षित करने वाले सुंदर भोगों का भले प्रकार विचार कर त्याग किया है, इसलिए तुम माया रूपी बेड़ी के बंधन में नहीं पड़े जिसमें अनेक मनुष्य पड़ जाते हैं। विद्या और अविद्या इन दोनों का फल विपरीत है। हे नचिकेता, तुम्हें अनेकों भोग अपनी और आकर्षित नहीं कर सके, इसलिए मैं समझता हूँ कि तुम ब्रह्म विद्या की ही कामना करने वाले हो। जैसे अंधे मनुष्यों के द्वारा अंधों का संचरण किया जाए, वैसे ही अविद्या में वर्तमान पुरुष अपने ही को विद्वान मानते हुए सर्वत्र भटकने या ठोकरें खाते हैं। वैभव के मोह में पड़े हुए प्रमादी व्यक्ति को परलोक की बात नहीं सूझती। उसे तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाला लोक ही सत्य प्रतीत होता है। मतलब जो आंखों से दिखता है उसे ही वो सच मानता है। इस लोक से अन्य कुछ नहीं है, यह लोक से अन्य कुछ नहीं है, ऐसा मानने वाला मनुष्य बारंबार मेरे वशीभूत होता है। आत्मज्ञान अत्यंत गूढ़ है, अनेकों मनुष्य तो इसे सुन भी नहीं पाते। जो लोग सुनते हैं उनमें से अधिकांश समझ नहीं सकते। ऐसे गूढ़ तत्व को कहने वाला भी आश्चर्यमय होता है और जो ऐसे वक्ता को ढूंढ निकालता है वो चतुर मनुष्य भी किसी बिरला ही होता है, यानी यूनिक होता है। जो तत्वज्ञान पा चुका है उसके द्वारा शिक्षित हुआ ज्ञानी भी अत्यंत दुर्लभ है। आत्मज्ञान सहज में ही समझ में आने वाली वस्तु नहीं है। अल्पबुद्धि वाले व्यक्ति द्वारा कहे जाने पर या अनेक प्रकार से चिंतित किए जाने पर भी इसका ज्ञान संभव नहीं है। ये सूक्ष्म तर्क से परे है और अन्य ज्ञानी जन द्वारा कहे जाने पर भी मनुष्यों की इसमें गति नहीं है। हे नचिकेता, जिस बुद्धि का तुम में समावेश है वो तर्क से प्राप्त नहीं है। ये तो अन्य व्यक्तियों द्वारा कही जाने पर ही आत्मज्ञान वाली है। तुम अवश्य ही धैर्यवान हो और तुम्हारे समान जिज्ञासु ही हमको प्रिय है। कर्म फल रूप निधि अनित्य है, यह मैं जानता हूँ। अनित्य पदार्थ के द्वारा नित्य पदार्थ प्राप्त नहीं होता, इसलिए मैंने नचिकेता अग्नि का चयन किया और अब मैं नित्य ब्रह्म को पा चुका हूँ। हे नचिकेता, मैं तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान समझता हूँ, क्योंकि तुमने सब भोगों से संपन्न संसार का आधार रूप यज्ञ के फल रूप तथा स्तुत्य एवं महिमाय स्वर्ग लोक का धैर्यपूर्वक त्याग दिया है। जो ब्रह्म सनातन दुर्लभ दर्शन गुण सर्वव्याप्त हृदय रूप गुफा में स्थित रहना है, उसे बुद्धिमान पुरुष आध्यात्मिक योग द्वारा सहज कर हर्ष शोकादि से मुक्त हो जाता है। हे नचिकेता, मैं तुम्हारे लिए परम धाम का द्वार खुला हुआ समझता हूँ, क्योंकि तुम्हारे समान मनुष्य इस धर्म संगत उपदेश को सुनकर भले प्रकार ग्रहण कर लेते हैं और विचारपूर्वक उस सूक्ष्म आत्मज्ञान को जान लेते हैं तथा सच्चिदानंदन धन परमात्मा को प्राप्त कर अत्यंत आनंदित हो जाते हैं। हे मृत्यु, जिस परमात्मा को तुम धर्म से परे, अधर्म से परे और कार्य कारण रूप संसार से भी परे और भूत भविष्य वर्तमान नामक तीनों कालों से भी परे देखते हो, उसे ही बताने की कृपा करो। यम जिस परम पद का संपूर्ण वेद प्रतिपादन करते हैं, जिस पद का संपूर्ण
तब आभास कराते हैं। जिस पद की कामना वाले साधक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो पद मैं तुम्हें संक्षेप में कहता हूँ। उसका ओम एक अक्षर मात्र है। यही अक्षर ब्रह्म है, यही पर ब्रह्म है। अतः इस अक्षर को जानकर जिसकी इच्छा करे वही उसे प्राप्त हो जाते हैं। यही एक श्रेष्ठ आधार है, यही परम आधार है। इस आधार के जानने वाले व्यक्ति ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। आत्मा ना जन्म लेता है ना मरता है, वो तो नित्य है। वो स्वयं ना तो किसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है और ना इसके द्वारा कोई भी उत्पन्न हुआ है। वो तो अजन्मा, नित्य, सदा रहने वाला और सनातन है। शरीर के नष्ट किए जाने पर भी ये नहीं मरता। अष्टावक्र गीता और भगवद गीता में भी ये कहा गया है, हत्या करने वाला व्यक्ति यदि अपने को मारने वाला समझता है अथवा मारा गया व्यक्ति अपने को मारा गया मानता है, तो वे दोनों अज्ञानी हैं, क्योंकि ना कोई किसी की हत्या करता है और ना कोई किसी के द्वारा मारा जाता है। जो व्यक्ति इस प्राणी के हृदय गह्वर में निहित सूक्ष्माति सूक्ष्म एवं महान से भी महान परमेश्वर को तथा उसकी महिमा को देख पाता है, उस कामना और दुख शोक रहित व्यक्ति पर परमेश्वर की कृपा ही समझिए। वो परमेश्वर बैठा हुआ ही दूर चला जाता है और शयन करता हुआ ही सब और जाता है। वो ईश्वर अपने ऐश्वर्य मत कभी नहीं होता, उसे मेरे सिवा अन्य कौन जान सकता है। वो परमेश्वर सर्वव्यापी है, अस्थिर शरीरों में भी विद्य अविचल एवं महान है। उसे जानने वाला और विद्य पुरुष कभी शोकातुर नहीं होता। वो परमेश्वर कहने सुनने अथवा बुद्धि से प्राप्त नहीं होता, किंतु जिस पर उसकी कृपा होती है उसके द्वारा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वो अपने कृपा पात्र पर ही अपने रूप को प्रकट करता है। दुष्चरित्र, अशांत मन वाला, असंयम युक्त व्यक्ति अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा भी उस परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। वो परमेश्वर जहाँ है, जैसा है, उसे कौन जान सकता है, क्योंकि इसके लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि प्राणी भोजन बन जाते हैं और मृत्यु जिसका उपसेचन बनती है, उसे कौन जान सकता है। श्रेष्ठ कर्मों से प्राप्त मनुष्य देह में स्थित हृदय रूपी परमधाम में बुद्धि गोबर में स्थित सत्य का पान करने वाला धूप और छाया के समान दो परस्पर भिन्नत्व है। ब्रह्मज्ञानी ऐसा कहते हैं और नचिकेता अग्नि का 3 बार चयन करने वाले तथा पंचाग्नि युक्त विद्वान भी ऐसा ही कहते हैं। जो नचिकेता अग्नि यज्ञ कर्म को संसार सागर से पार करने वाले के समान है, उसके द्वारा संसार सागर से तरने की कामना वाले मनुष्य को अभय पद प्राप्त कराने और अक्षर ब्रह्म को जानकर प्राप्त करने की शक्ति हमें प्राप्त हो। तुम इस शरीर को रथ और जीवात्मा को रथी समझो तथा बुद्धि को सारथी और मन को लगाम जानो। इंद्रियों को घोड़े और विषयों को उनके गमनागमन का मार्ग विद्वानों ने बताया है तथा इंद्रियादि के साथ रहने वाला जीवात्मा ही उसका उपभोग करने वाला कहा गया है। उस मनुष्य की इंद्रियां अकुशल साथी के दुष्ट अश्वों के समान उच्छल हो जाती है, जो सदा अविवेक बुद्धि वाला और असंयमित मन वाला रहता है। यही चीज़ कृष्ण ने भी अर्जुन को गीता में कहा था। अष्टावक्र गीता सभी वेद उपनिषद पढ़ने के बाद ही शायद कृष्ण ने अर्जुन को गीता कहा था, क्योंकि गीता में कृष्ण कहते हैं कि जनक आदि ज्ञानी जन भी ज्ञानी हुए हैं, यानी अष्टावक्र और जनक की स्टोरी कृष्ण को पता थी। परंतु उस व्यक्ति की इंद्रिया कुशल सारथी के श्रेष्ठ अश्वों के समान वशीभूत रहती है, जो सदैव विवेकी बुद्धि युक्त और वश में रहने वाले मन से संपन्न रहता है। अविवेकी बुद्धि और असंयत मन वाला अपवित्र हृदय मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता रहता है और परम पद को भी कभी प्राप्त नहीं कर सकता। विवेक बुद्धि और संयत मन वाला पवित्र हृदय मनुष्य उस परम पद को प्राप्त कर लेता है, जहाँ से लौटकर फिर जन्म धारण नहीं करना होता। जो मनुष्य विवेकी सारथी के समान श्रेष्ठ बुद्धि वाला है, वो अपनी मन रूपी लगाम को सदा वश में रखता है। वो इस संसार से पार होकर परमेश्वर के परम पद को पाता है। इंद्रियों से विषय अधिक शक्तिशाली है, विषयों से मन शक्तिमान है, मन से बुद्धि और बुद्धि से भी महान आत्मा है।
यही सेम चीज़ कृष्ण गीता में कहते हैं, ये सर्वापेक्षा श्रेष्ठ है। तो कृष्ण ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया इन्हीं से प्राप्त किया और अर्जुन को बताया, और अष्टावक्र गीता से भी कृष्ण को ज्ञान मिला। आत्मा से अव्यक्त शक्ति श्रेष्ठ है, अव्यक्त शक्ति से स्वयं परमेश्वर श्रेष्ठ है। जो भी अपने अंदर के आत्मा को पाल लेता है साधनाओं द्वारा, उसी को ऋषि लोग भगवान के अवतार बताते हैं। तो ये भी समझा जा सकता है यहाँ से, ठीक है। तो आप भी अवतार हो, आपके अंदर भी वही आत्मा है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, आत्मा से अव्यक्त शक्ति श्रेष्ठ है, अव्यक्त शक्ति से स्वयं परमेश्वर श्रेष्ठ है। उन परमेश्वर से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, वही सत्य की चरण सीमा और सबकी परम गति है। परमेश्वर सभी के आत्मरूप से देहधारियों में निवास करता हुआ भी अपनी माया से आच्छादित रहने के कारण प्रकट नहीं होता, केवल सूक्ष्मदर्शियों को ही सूक्ष्म बुद्धि द्वारा दर्शन देता है। तो यहाँ पे आत्मा ही कह रहे हैं, गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि अपने अंदर तुम मुझे महसूस कर, यानी आत्मा मुझे मान ले। बुद्धिमान पुरुष वाणी को मन के वश में करे और फिर मन को ज्ञानमयी बुद्धि के निरुद्ध करे तथा बुद्धि को आत्मा में और आत्मा को शांत पुरुष परमेश्वर में लीन करने की चेष्टा करे। उठो जागो और उत्तम पुरुषों के संसर्ग से परमेश्वर को जानो, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष उसके मार्ग को उस तरह की तीक्ष्ण धार के समान दुर्गम कहते हैं, जो परमेश्वर शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से रहित हैं तथा जो अनंत अनादि नित्य अव्यय और आत्मा से भी श्रेष्ठ सत्य स्वरूप है। उसको जान लेने पर मनुष्य मृत्यु से मुक्त हो जाता है। नचिकेता से यमराज के द्वारा कहे हुए इस सनातन उपाख्यान का वर्णन और श्रवण करने वाला मेधावी मनुष्य ब्रह्मलोक में अत्यंत महिमा वाला होता है। इस अत्यंत गूढ़ रहस्य को जो व्यक्ति शुद्ध भाव से ब्राह्मणों के मध्य कहता है, ब्राह्मणों यानी सत्पुरुष, सात्विक पुरुष, या श्राद्ध के समय कहते हैं, उसका वो कर्म अनंत होता है, वो अनंत होने की शक्ति प्राप्त करता है। तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, आज के लिए इतना ही। ये द्वितीय चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट वीडियो पे शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।